तो भाई नमस्कार। फ्रिक्शन का एक अच्छा क्वेश्चन ले लिया मैंने फिर से। वही इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन है। इसमें एक पुली कनेक्टेड है, पुली को हमने फिक्स कर रखा है वहाँ पे, मतलब पुली खाली घूम सकती है, हिलेगी नहीं। तो फ्रिक्शन लेस पुली है, तो याद रखना फ्रिक्शन लेस के केस में टेंशन सेम होती है, यह आप अभी याद रख लें। और ये दो ब्लॉक है ए और बी, और ए का मास है 2W जो वेट है, सॉरी, और बी का वेट है W। तो ये 2000 है, 1000 है। इसमें दे रखा है कि व्हाट शुड बी थीटा फॉर स्लीपिंग बिटवीन ब्लॉक्स टू स्टार्ट। ब्लॉक के बीच में स्लीपिंग स्टार्ट होने के लिए थीटा कितना होना चाहिए, और जितने भी सरफेस हैं यहाँ पे सबके लिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है 0.35 दिया है। यहाँ पे स्लीपिंग स्टार्ट होने वाली है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को ब्रेक करेगा, तो म्यूएस लग रहा है यहाँ पे, म्यूएस इंटू एन लगेगा। तो एफ से हमें निकालना होगा नॉर्मल रिएक्शन एन। पहले एफ बनाएंगे ए की। अब देखो ए की एफ बनाई तो ए को सेपरेट करा, नीचे से आने वाली नॉर्मल, ऊपर से आने वाली बी की वजह से, और बी ऊपर को जा रहा है तो ए को इधर को ले जाने की कोशिश करेगा। ए नीचे को जा रहा है तो नीचे वाला जो सरफेस है प्लेन का वो अपोजिट लगाएगा फ्रिक्शन, वो हो जाएगा 0.35 इंटू एन। और ये वाला जो फ्रिक्शन है बी की वजह से वो 0.35 एन ए बी हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए ड्यू टू बी ये। और डब्ल्यू ए साइन थीटा तो इधर को आता ही है, डब्ल्यू ए कॉस थीटा इधर को। तो इसको अब हमने ब्रेक करना है याली डायरेक्शन में, और याली डायरेक्शन में निकालना है फोर्स बैलेंस। तो एन ए बी प्लस डब्ल्यू ए कॉस थीटा इक्वल टू नीचे से आने वाला है, जो नीचे से आ रहा है वाला एन, और इधर से देखना है तो टेंशन प्लस 0.35 एन प्लस 0.35 एन ए बी इक्वल टू डब्ल्यू ए साइन थीटा नीचे की ओर। तो यहाँ से हमने क्या करा, एन की वैल्यू यहाँ डाल दी इस वाली में, और इसे इतना छोड़ दिया फ़िलहाल। अब बी की एफ बनाएंगे। वहाँ से देखो ए जो है बी को नीचे को फ्रिक्शन लगाएगा, तो बी पे जो फ्रिक्शन आ रहा है एन ए बी वाला जो रिएक्शन है वो तो आएगा ही एक्शन रिएक्शन से, और 0.35 एन ए बी को नीचे को ले जा रहा है तो बी पे नीचे को लगाएगा। ए जो फोर्स है वो मोशन से भी देख सकते हो, ए नीचे को जा रहा है तो बी को ऐसे खींचेगा, और बी ऊपर को जा रहा है तो ए पे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। तो पेयर में ही होंगे, सेम हो जाएंगे, 0.35 एन ए बी 0.35 एन ए बी, डब्ल्यू बी साइन थीटा इधर को और डब्ल्यू बी कॉस थीटा इधर को, उधर से टेंशन बराबर कर देना है इक्विलिब्रियम लगा के। तो लगा दिया इक्विलिब्रियम, टी इक्वल टू 0.35 एन ए बी प्लस डब्ल्यू बी साइन थीटा, एन ए बी इक्वल टू डब्ल्यू बी कॉस थीटा। तो 0.35 डब्ल्यू बी कॉस थीटा प्लस डब्ल्यू बी साइन थीटा, एक इक्वेशन ये होगी। यहाँ से टी की वैल्यू हमने यहाँ डाल दी और ये इक्वेशन को सॉल्व करा, तो ये सब डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी के टर्म्स में आ गया। डब्ल्यू ए है हमारा 2W, डब्ल्यू बी है W, तो वो वैल्यू जब डालेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी 1.75 डब्ल्यू कॉस थीटा इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू से डब्ल्यू गया, टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1.75, थीटा की वैल्यू आ रही है 60.255 डिग्री। तो जो है जितने भी क्वेश्चन है फ्रिक्शन के, मेन रोल एफ प्ले करती है। अगर यहीं पर फ्रिक्शन वाली पुली होती है, ऐसी पुली जिसमें फ्रिक्शन होता है, तो उस केस में टेंशन डिफरेंट हो जाती है। वो आपको बता दूंगा मैं अभी वो कैसे निकालना है। उसके लिए एक फार्मूला वहाँ पे हमें डिराइव करना पड़ता है, वो भी डिराइव करके दिखाऊंगा। ये फ़िलहाल आप एफ का गेम समझ जाओ। एफ में कुछ नहीं करना है, दो चीज़ देखनी है, पेयर ऑफ सरफेसेस में एक्शन रिएक्शन देखना है हमेशा, जो नॉर्मल है वो उतना ही आएगा, और एक की वजह से दूसरे पे फ्रिक्शन देखो, दूसरे पे उतना ही अपोजिट में लगेगा। जैसे मोशन से पता लगेगा, ए नीचे को जा रहा है तो बी जो है ए पे फ्रिक्शन उल्टा लगाएगा, और नीचे वाला सरफेस भी उल्टा लगाएगा। रिलेटिव मोशन देखना है हमें, है ना। और बी ऊपर जा रहा है तो ए की वजह से जो फ्रिक्शन है नीचे को आएगा बी पे, तो वो आ रहा था ऐसे। और म्यू एस इंटू एन आता है, तो एन वो वाली लेनी है जो इंटरफेस पे रिएक्शन आ रही है, जैसे एन ए बी और एन बी ए सेम आएगा। एन बी ए का मतलब नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, लेकिन मैंने एन ए बी ले लिया उसे, ताकि एक अननोन और ना बढ़ाना पड़े मुझे इक्वेशन में, क्योंकि वो सेम होते हैं, पेयर में आएंगे ना न्यूटन लॉ से। तो ये है गेम, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको आप दोबारा देखना एक बार। मैंने जो समझा दिया ये तो बिल्कुल क्लियर कट है फंडा। एफ को क्लियर देख लेना, ये वाली एफ को, और कुछ नहीं करना है। एफ दो डायरेक्शन में, एक याली डायरेक्शन में, एक ये वाली में ले जाके सॉल्व कर देनी है। जब मोर देन 2 फोर्सेस हो जाए तो यही मेथड लगाएं। लामीज थ्योरम लगती है 3 में। अगर 3 से ज़्यादा हो रहे हैं तो सिंपल दो डायरेक्शन में, एक ये वाली लेके सॉल्व कर दो और इक्विलिब्रियम लगा दो। इसमें मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला था, स्लीपिंग होने वाली थी, तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे। अगर ये मूविंग होता ऑलरेडी तो F इक्वल टू ma लगाना पड़ता है, F नेट इक्वल टू ma। उसका क्वेश्चन अभी आया नहीं है। धन्यवाद।